स्वागत है आपका जनआवाज में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। कृषि कानूनों के खिलाफ 12वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी रहा। कल किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, लेकिन इसी बीच राजनीतिक दल किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर किसानों से मिलने पहुंचे, लेकिन सवाल ये है कि क्या आंदोलन के बहाने विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। देश भर से किसान आंदोलन को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और इसी बीच शुरुआत से ही किसानों के समर्थन में उतरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने के लिए सिंघू बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की तरह नहीं, बतौर सेवादार आया हूँ। मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। किसान आंदोलन के समर्थन में कन्नौज में होने वाली किसान यात्रा की शुरुआत कर रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को उनके घर के पास हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश यादव को कन्नौज जाने से रोकने के लिए पुलिस ने उनके लखनऊ स्थित आवास के बाहर बैरिकेडिंग की थी। अखिलेश यादव के घर से निकलते ही पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी, जिसके बाद वो सपा समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने सपा सुप्रीमो के साथ कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का भारी जमावड़ा होने से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसके चलते एक एम्बुलेंस जाम में फंस गई। ट्रैफिक जाम में फंसी एम्बुलेंस को रास्ता दिखाने के लिए पुलिस कर्मचारी पहले तो उसके आगे खड़ी गाड़ी को आगे होने को कहते हैं, लेकिन फिर एम्बुलेंस ड्राइवर से दूसरी सड़क से जाने को कह दिया जाता है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की सफलता के लिए गुरुद्वारे में अरदास की गई। स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर गुरुद्वारा शहीद बाबा गुरबख्श सिंह में एक अरदास समारोह किया गया। एक मुहावरा है, भैंस के आगे बीन बजाना, और इसका मतलब होता है किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ कहना या उसे समझाना जो कभी कुछ समझ ही नहीं सकता या जिस पर किसी बात का कोई असर ही ना हो। किसान प्रोटेस्ट में शामिल लोग अब इसी मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज।